अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा डिस्कशन है या जो मैं अब बात से करूँगा वह है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए। मैं 5-6 वीडियो इस पर पहले भी बना चुका हूँ और अब मैं फिर बना रहा हूँ। चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ चल रही हैं और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन शायद अप्रैल मई में हो जाए। वेरी गुड, इट्स ए गुड इन्फॉर्मेशन और ऐसा होना ही चाहिए। इलेक्शन ही तय करेगा किन्हें आए। उसी के साथ साथ काफ़ी लोग भी बड़ी तेज़ी के साथ फील्ड में आ रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियोज भी आ रहे हैं काफ़ी। अभी भी एक साहब का आया है जिन्होंने कोई बड़ा बिजनेस हाउस है, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, लोगों को इकट्ठा किया है। 200 लोगों का कहा जा रहा है। उन्होंने ऑलमोस्ट डिक्लेरेशन पार्टी जिसे कहते हैं इलेक्शन की, वो अपने को डिक्लेयर कर दिया है कैंडिडेट। वेरी नाइस। दूसरी तरफ एक साहब हैं, वो बार बार ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बिजनेस क्लास को, पैसे वालों को दूर रखना चाहिए। तो क्या सड़क छाप रक्षा वालों को लाना चाहिए? सब लोग किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ना तो एजुकेशन काफ़ी है, न ही आपका IAS IPS होना काफ़ी है और न ही बिजनेसमैन होना काफ़ी है। उसमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस की भी, बिजनेस कम्युनिटी की भी और ब्यूरोक्रेट्स की भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, ये जो कहा जा रहा है कि वो करप्ट होते हैं, उन पर गलत पैसा होता है। करप्शन तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, मुसलमान तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो सो कॉल्ड इंजीनियर्स हैं, मैं तो चूँकि इंजीनियरिंग का एक टीचर भी रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं फील्ड में, उसमें 1-2% हो सकता है साफ़ सुथरे हो। चूँकि आप सर्वाइव नहीं कर सकते इस सिस्टम में, साफ़ सुथरे की भी बात ये है, वो रहना भी चाहें बेचारे नहीं रह पाते। तो वो लोग जो सर्विसेज में रहे, वो ये कहें कि बिजनेसमैन पे हराम का पैसा है, उन्हें इसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए, उन्हें इलेक्टेड पोजीशन नहीं देनी चाहिए, ये क्या जायज़ है? क्या वो बहुत बड़े ईमानदार हैं? और जैसे कभी एक मेरे रमेश एक मेंबर हैं, मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि जाके बोर्ड पे देखिए, इसके बनने में जो पैसा आया वो किसने दिया? क्या आप लोगों ने दिया जो आप बोल रहे हैं? क्या इंजीनियर्स या IPS ऑफिसर्स, मुस्लिम्स या IAS ऑफिसर्स, इन्होंने पैसा दिया? पैसा तो बिजनेस क्लास ही से आया। तो इस तरह की ज़बान हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सबको साथ रखना है। अच्छे और बुरे हर कम्युनिटी में, हर सेक्शन में, हर सोसाइटी में होते हैं। लेकिन जिस तरह एक हेट्रेड का, एक एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने का, एक साहब अपने को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहते हैं और उन्हें शर्म नहीं आती, ही इज़ वेरी सीनियर सिटीजन आल्सो, जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दूसरे साहब इंजीनियर हैं, जिसे चाहे जो कहते हैं, जबकि इनका अपना सबका पर्सनल एजेंडा है। जो मैंने पहले भी कहा, अगर वाकई आप बहुत ईमानदार हैं, जो जितने लोग इस वक्त पोजीशन लिए हुए हैं और जितने लोग ये गाला गलौच में इन्वॉल्व हैं, ये बैठ कर के साइन करके दें कि इनमें से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेट अदर्स कम। लेकिन ऐसा नहीं ना, ये तो हो ही। एक साहब को तो यही नाराज़गी है कि साहब मुझे
कुरैशी साहब ने अपनी लिस्ट में रखा था लेकिन बाद में निकाल दिया। तो इसका ये तो आपका पर्सनल मैटर हुआ ना। दूसरे साहब कहते हैं कि उन्होंने साहब कम्युनिटी पे पूरा होल्ड कर रखा है, उन्होंने बिजनेस के ऊपर गोश्त ये कर रखा है। अगर वो यहाँ आ गए तो फिर हमारी कम्युनिटी पर असर, तो आपकी कम्युनिटी की तो माफ़ कीजिए यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है ये तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का है। ये आपकी किसी एक बिरादरी का तो नहीं कि उस बिरादरी के आदमी को आप पसंद करें या ना करें और उसे लाएं, उसकी जंग आप इस्लामिक सेंटर के थ्रू, हो सकता है आपकी बात जायज़ हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सिराज साहब पे आपने जो चार्ज लगाया हो सकता है उसमें खुद दम हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मैं नहीं जानता हूँ आपके इंटरनल बिरादरी के क्या मामला हैं, लेकिन आप उन इश्यूज़ को यहाँ बीच में ला रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो मेरी अपनी राय ये है। नंबर 2, आपके टोटल मालूम हुआ कि 3600 या 3700 के करीब मेंबर टोटल है, जिनमें से जो फीस जमा हुई है वो 1800 कुछ की है, 1800। इतना बड़ा सेंटर है, कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है कौम का, कम्युनिटी का। तो जब इलेक्शन होगा, अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखेंगे तो 1600, 200, 300 तो नहीं आ पाएंगे जो दूर हैं बाहर। उन्होंने भले ही पैसा जमा कर दिया, पैसे की उन पर कमी नहीं, तो दे वांटेड टू कंटिन्यू देयर मेंबरशिप, तो उन्होंने पैसा दे दिया जो एनुअल सब्सक्रिप्शन का बैठा। लेकिन उसमें काफ़ी लोग हैं जो वोट नहीं करने आ पाएंगे। तो क्या 1600 या 1500 वोट डाल करके उसमें 50% लोग इलेक्ट करके, यानी 700-800 लोग इलेक्ट कर लें किसी को, सेंटर के मालिक बन जाएंगे? और ये जायज़ होगा? तो मेरी तो आज अभी भी वही राय है कि जहाँ तक वोट डालने का और इलेक्शन में हिस्सा लेने का मामला है, उसमें ऑल लाइफ मेंबर्स शुड बी एलिजिबल irrespective of the fact whether they have paid the arrears annual subscription or not। चूँकि ये जिस वक्त वो मेंबर्स बने उस वक्त ये कोई कानून नहीं था। उसके बाद जो नई कमेटी है वो तय करे कि क्या मोड होना चाहिए, कितना पेमेंट हमें लेना चाहिए। नंबर 2, अगर 3500 मेंबर हैं तो मुश्किल से 1000 मेंबर ही यहाँ की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं और 2500 मेंबर उसमें से एक वो जो कहते हैं स्लीपिंग मेंबर्स हैं। तो आप ये बर्डन अपनी ऐश आराम का, तफरी का उनके ऊपर डालेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेकर के। तो एनुअल, और दूसरी तरफ आप ये हो रहा है कि 10-10 लाख रुपए आपका महीने में ऑब्जर्वर्स आपके नाम पर और उनके असिस्टेंट्स के नाम पर उस पर जा रहा है। और देखिए ऑब्जर्वर साहब भी खुद रिटायर्ड जज हैं, तो ये बहुत सिंपल हो गया हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया में। क्या वो तो जाहिर खुद भी जज रहे, तो एक स्लिप बना करके ले गए और जहाँ केस है हाई कोर्ट में वहाँ अपना साइन करा ले, कलेक्टर साहब ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। अरे कोर्ट का ऑर्डर जो भी आते हैं क्या सब जायज़ होते हैं? लेकिन आपकी ज़बान बंद करने के लिए आप कोर्ट से कहवा दीजिए, आप चुप हैं, मजबूरी है आपकी। देखिए क्या ये जायज़ है? तो ऑब्जर्वर साहब का जहाँ तक सवाल है, वो गवर्नमेंट ने भेजा ही नोट। एडमिनिस्ट्रेटर और ऑब्जर्वर में दोनों में फ़र्क है। एडमिनिस्ट्रेटर अलग है और वो भी फॉर द टाइम बीइंग होता है, परमानेंट नहीं होता, बाद में तो इलेक्टेड बॉडी काम करती है। और ऑब्जर्वर का तो ये सब काम है ही नहीं, चूँकि वो कुछ लोगों को सूट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्वर करके सारी पावर्स वो जो चाहे कहते हैं, उनसे जो चाहते हैं उनसे लिखा लेते हैं, कर देते हैं। तो एनी हाउ इट्स ए गुड न्यूज़ कि इलेक्शन जल्दी होगा। और दहशत अभी भी है, ये चाहते हैं कि यहाँ भी एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बीओटी किसी तरह से इनकी पसंद से नॉमिनेट ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इलेक्शन हो ही नहीं। आखिर आपको इलेक्शन से डर क्यों लगता है भाई? इलेक्शन होगा, जनरल बॉडी होगी, वो तय करेगी। और रहा फिर अगेन लोग कोर्ट भी जाएंगे। जो इलेक्शन होगा, अगर यही जो एलिजिबल आपने किए हैं 1800, यही वोटिंग का राइट रखेंगे,
तो जिनका वोटिंग राइट लिया है वो भी फिर कोर्ट जा सकते हैं, और ये ड्रामा फिर 10-20 साल के लिए इसी में बर्बादगी आपकी हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये कौम इस काबिल नहीं कि कुछ इदारे को ये चला सके, और जिसने कुछ मेहनत करी, कुछ करके दिया, उसे एक्नॉलेज कर सके। ये बार बार मैं भूल गया था अभी, कलीमुल हफीज़ साहब का वीडियो देखा, उसमें मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने लिखा कि हम सपोर्ट करते हैं आपकी बात को। उन्होंने भी जवाब में दिया शुक्रिया। मैं भी सोचा था कुछ अपना रिएक्शन दूँ, मैंने वहाँ नहीं दिया, लेकिन नो डाउट कलीमुल हफीज़ साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और मैं नहीं समझता कोई कितना बड़ा जर्नलिस्ट हो उनके मुकाबले पे कहीं ठहरेगा। जिस तरह से कम्युनिटी से कंसर्न आर्टिकल्स उनके अखबारों में आते थे और वो लिखते थे, ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है। कुछ दिन से आई डोंट नो द रीजंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने वीडियो में कहा उसमें ज़्यादातर चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री, आई हैव द राइट टू डिसएग्री बिकॉज आई एम नॉट ए ब्लाइंड सपोर्टर और अपोनेंट ऑफ एनीबडी। उन्होंने एक्नॉलेज उन्होंने भी किया है कि सिराज कुरैशी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसे बनाने में। दूसरे सामिया वाले जमील साहब ने, जो कि शुरू से जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेजर पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन IICC को बनाने में रोल अदा किया, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि सिराज साहब की क्या क्या मेहनत थी, क्या डिवोशन था, किस तरह से मेहनत से काम किया। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी बेईमान होती है, बिजनेस कम्युनिटी को आना नहीं चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए। अरे जो पैसा मिला, डोनेशन ज़रूर मिला, ये जो बोल रहे हैं ना इन्हें बाहर भेजिए, 2 पैसे कोई नहीं देगा, क्योंकि जानते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, ये सिर्फ दलाली करते हैं। ये सिराज कुरैशी में दम था जो करोड़ों रुपया लोगों से इकट्ठा कर पाए। आप करके दिखा दीजिए, लेके दिखा दें आप किसी से, ख़ास तौर से वो अखबार वाले, वो सोकाल जर्नलिस्ट और सोकाल इंजीनियर्स ने लोगों से पैसा रिश्वत का लिया है, उन्हें किसी ने डोनेशन का नहीं दिया। अगेन नॉट ऑल इंजीनियर्स, कुछ लोग बहुत अच्छे भी रहे हैं। अभी भी एक इंजीनियर साहब है BOT में है, ये एग्जीक्यूटिव में है, निहायती ऑनेस्ट आदमी है, बेहद शरीफ आदमी है। तो इलेक्शन में अच्छे भी लोग आते हैं, और बिजनेस ही वाला चूँकि आपका फंड्स चाहिए, उसमें दम होना चाहिए कि 2-4-10 करोड़ वो इधर से उधर इकट्ठे कर सके। तो ये बात कहना कि सब बिजनेस वाला तो आना ही नहीं चाहिए। और फिर एक नई बात और शुरू हुई, एक ट्रायंगुलर इलेक्शन हो जाएगा। एक ग्रुप BOT वालों का है, एक उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने अभी बहुत बड़ी दावत की है, खाना किया है, जो फील्ड में है प्रेजेंट के लिए, उनका है, और एक सिराज साहब का है। वाई ओनली 3? क्या 4th नहीं आ सकते? क्या कलीमुल हफीज़ साहब को आप इस काबिल नहीं समझते कि वो आ गए हैं? वो सिर्फ इस ग्रुप या उस ग्रुप से ही क्यों मिले? वही है द राइट टू बी इंडिपेंडेंट। किसी ग्रुप का वो हिस्सा ना हो, वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये उम्मीद करना कि या तो आप मेरे साथ रहें वरना आप बहुत बुरे हैं, ये गलत है। हर आदमी को राइट है अपनी बात कहने का, अपनी बात सोचने का। तो मेरी अपना जो ओपिनियन है वो एक चीज़, अच्छा कभी कभी ये गालियाँ पड़ती हैं कि तो सिराज साहब के सपोर्टर्स हैं। अरे व्हाट इज रॉन्ग, जो आप BOT वालों के सपोर्टर हैं। अगर हम मक्कार हैं तो आप हरामी हैं। ये ज़बान मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बट आई एम फोर्स्ड। जिस तरह के कमेंट्स आते हैं ये 7-8 ग्रुप्स में, जो ज़बान इस्तेमाल होती है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे भाई हर आदमी को राइट है, आप BOT को सपोर्ट करिए, उसमें भी अच्छे लोग हैं,
आप दूसरे ग्रुप में करिए, उसमें भी अच्छे और बुरे हैं। किसी भी सोसाइटी में ना सब अच्छे होते हैं ना सब बुरे होते हैं, लेकिन ना आप तो सिराज साहब के सपोर्टर, लिहाजा आपसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं। ये धमका दे रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती? इन खुद की बैकग्राउंड देखिए इन लोगों की क्या है। और किसी के बारे में भी अपना ओपिनियन बनाने से पहले प्रेजेंट मत देखिए, उसके 20-30-40 साल पास के देखिए, क्या है सत्य, कहाँ से कहाँ आया और किस तरीके से आया, क्या उन्होंने कम्युनिटी को दिया। तो बात हार्ड है, सच्ची है, बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। आई स्पीक, नोबडी कैन कंट्रोल मी। और ना मैं किसी का गुलाम हूँ, ना मैंने किसी से 2 पैसे का फ़ायदा उठाया है। और किसी माई के लान में दम हो तो वो आके पब्लिकली कहे कि आपने ये फ़ायदा फला जगह से गलत उठाया। एक साहब कह रहे मेरे तो नौकरों के दरवाजे पे खड़े होने वालों के बच्चे PhD करे हुए हैं, उनकी शर्म देखिए कहाँ, क्या सोचे, कितने गिरे हुए हैं कि वो पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से कह रहे हैं। मियाँ आपके ख़ानदान में कोई IIT में एडमिशन भी नहीं हुआ होगा, समझे? और मैं PhD ही नहीं किया IIT से, मैं लेक्चरर भी रहा हूँ उसमें। मुझे छोड़ के मजबूरन आना पड़ा था, चूँकि AMU में मेरा बॉन्ड था कि PhD के बाद आपको वापस आकर के 3 साल नौकरी करनी है। अदरवाइज आई वॉज अपॉइंटेड, आई ज्वाइंड देयर इन IIT, आई वर्क फॉर फ्यू मंथ्स। देन जब यूनिवर्सिटी तैयार नहीं हुई में कोई रियायत देने के लिए, मुझे वहाँ से रिजाइन करके आना पड़ा। और आप कहते हैं आपके तो नौकर हैं कि बच्चे IIT में चले गए साहब, उन्होंने PhD कर लिया है, इनकी हैसियत क्या है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप पढ़े लिखों को, आप जाहिलों में कोई फ़र्क ही नहीं करते हैं। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, बट आई एम नॉट एट ऑल सॉरी ऑन दिस। जैसी कहेंगे वैसा जवाब आपको दिया जाएगा और मैं दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।